दोस्तों आप सभी का स्वागत है अगेन इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं जून 2020 का ये क्वेश्चन नंबर सी मैं आपको बता दूं सेकंड का सी पार्ट है। और हाँ, एक पॉइंट और नोट डाउन करो आप लोग। पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि पेपर कल कैसा आएगा। बहुत ही आसान पेपर आने वाला है। जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उन सभी को करने के ट्रिक्स देख लो, ठीक है। और कोई डाउट्स होते हैं तो आप मेरी जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उन वीडियोस को देख लो, कोई भी डाउट्स होते हैं। और हाँ, मैं यही बोलते आई हूँ कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर कल का बहुत आसान आने वाला है, बहुत ज़्यादा आसान आने वाला है। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है इसमें। 4/(x-2) ये आपको पता है क्या, मॉड का साइन है, ठीक है। करना कैसे होता है मैं बता रही हूँ। अगर मॉड का साइन नहीं होता है तब तो आराम से सॉल्व कर सकते हो आप लोग। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ऐसा साइन गिवन होता है ना, तो कभी ये मत करना कि मैं इसको यहाँ भेज दूँ मल्टीप्लाई के लिए या इसको यहाँ कर दूँ। कभी भी नहीं करते हैं, यही एग्जामिनर आपके नंबर काट लेते हैं। करना क्या है, क्या क्या करोगे आप लोग, आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं ना, जैसे कि अगर मुझे इस मॉड को इधर ले जाना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय (x-2) बार बोथ साइड, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये करोगे। और क्या करते हैं इसके बाद, ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। (x-2) दिस इज ग्रेटर देन, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा (x-2). ये दो बोथ साइड कर दिए, दोनों साइड, तो ये तो इससे कट जाएगा जो हमें लेके जाना था उधर, तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि पेपर में मैं बता दूँ आप लोग को, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। इक्वल का साइन होता तब नहीं करते, ठीक है। अभी ग्रेटर देन का साइन है। अब क्या करना है, अब मुझे 5 को क्या करना है, इस साइड भेजना है। तो क्या करूँगी मैं, अगेन वही चीज़ करूँगी कि डिवाइड बाय 5 बोथ साइड। जो भी चेंज करने हैं तो दोनों साइड पे चेंज करो, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट्स हो तो जाके मुझसे पूछ लो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी, क्योंकि बाकी बच्चों को इससे पता चलता है कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं है, बाकी हम लोगों के लिए, ठीक है। जो बाकी बच्चे बाद पढ़ने आएंगे मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं। अब ये चीज़ हो गई। अब क्या होता है देखो, यहाँ बात आती है, अब सुनो ध्यान से। कभी भी मॉड को जब हटाओगे, इनइक्वालिटी वाले चैप्टर की बात करती हूँ, मॉड को हटाने के बाद एक वैल्यू आपकी प्लस में आएगी, एक वैल्यू आपकी माइनस में आएगी। इसे लिखेंगे कैसे, देखो (x-2) लिख दूंगी मैं, ठीक है। अब ये जो साइन था किसकी तरह मुंह खुला था, ये तो था ही, पॉजिटिव में था ही, ठीक है। अब एक नंबर जो है ना वो क्या हो जाएगा, ये एक बार ये जो 4/5 है, एक बार पॉजिटिव में आएगा, एक बार नेगेटिव में आएगा। लेकिन ये कुछ साइन ना इस तरीके होंगे, इस तरीके से होंगे, ठीक है। आपका जो साइन है ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव मतलब देखो मैं बता दूंगा आपको, पॉजिटिव था इसमें कि ये चीज़ बड़ी थी किससे, इस वाले से, ठीक है। अब दूसरा वे जो होगा ना, इसमें क्या होगा कि (x-2) जो क्या होगा वो बड़ा होगा किससे, माइनस के 4/5 से। ये दो कंडीशंस बन जाएंगी, ठीक है। इसका ध्यान रखना इस चीज़ का। ये मॉड हटते ही 4/5 एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये रेंज बन जाएगी इसकी। कैसे रेंज बनेगी, इसे कैसे लिखते हैं मैं बता दूं आपको, बुक में आपको मिलेगा तो इस तरीके से मिलेगा कि (x-2) और यहाँ पे 4/5, ठीक है। ये माइनस की साइड, ये पॉजिटिव साइड। नंबर लाइन पता है, नेगेटिव इधर होता है, पॉजिटिव इधर होता है, जीरो बीच में होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब ये चीज़ आ गई। अब 2 को क्या करोगे आप लोग, एक बार इसको सॉल्व करोगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, तो वही सेम चीज़ होगी कि (-2) नहीं, ऐड कर दो टू बोथ साइड्स इन बोथ फॉर्म। फॉर्म क्यों कर रही हूँ, बोथ फॉर्म्स, दो तरीके से देखा जाए तो दोनों तरीके से ही हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है अलग अलग, ठीक है। एक बार मैं इसको हटा दी हूँ, एक बार मैं इसको सॉल्व करूँगी, एक बार मैं इसको हटा दूंगी, तो एक बार मैं इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। ये काम किया मैंने यहाँ पे, और कोई भी चेंज नहीं किया। ये मत सोचना कि मैंने कुछ अलग कर दिया है, ठीक है। मैं इसको लाइन खींच देती हूँ, x इज ग्रेटर देन 4/5 प्लस में 2, ठीक है। देन इसे सॉल्व करेंगे, और 5 to 10 ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 6/5 दिस ऐसे, और ये जाएगा आपके पास यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 5, और आपका सॉल्यूशन करने के बाद 4 प्लस में क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये 4 प्लस में 10 मतलब 14/5, और ये इस तरीके से दो वैल्यूज निकल के आई। इसे नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास अभी ऐसा गिवन है, ठीक है। जब इस साइन के नीचे अगर इक्वल का साइन भी गिवन होता है तो क्या हो जाता है कि ये नंबर की इक्वल भी है 6/5, ठीक है, और 14/5 इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब आप बताओ, मैं यहाँ पे इस गोला बनाऊंगी, सिर्फ सर्कल बनाऊंगी, इस सर्कल को डार्क शेड
नहीं दूंगी। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं 6/5 एक्स की वैल्यू को नहीं रख सकती, मैं 6/5 से बड़ा रखूँगी, मतलब या तो इससे बड़ा मतलब 6/5 से बड़ा रखूँगी और 14 है उससे छोटा रखूँगी। तो आपको सिर्फ हाईलाइट करनी है बीच की लाइन को, ठीक है। अगर इसकी जगह इस साइन में अगर इसकी जगह इक्वल का साइन भी गिवन कर देता ना नीचे की तरफ ऐसे, तब क्या करती मैं, तब मेरा लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो जाता कि इसको हाईलाइट करती लाइन्स को, नंबर लाइन को 6/5 और 14/5, ठीक है। तो ये डार्क कर देती, इस पॉइंट को डार्क कर देते, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आता, सिर्फ यही पार्ट अगर इसका आंसर आता, मॉड का साइन नहीं गिवन होता, सिर्फ यही गिवन होता, तब क्या होता है कि ये से क्या होना चाहिए, एक्स बड़ा होना चाहिए 6/5 से, ठीक है। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ पे इससे बड़ा होना चाहिए और नीचे के इक्वल का साइन भी नहीं है, ऐसे सिर्फ यही आता, सिर्फ यही आंसर आता। तो मैं क्या करती, यहाँ गोला बना के ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देती और ये जहाँ जा रहा है जाने दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्टॉपेबल नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, 2 आंसर्स निकले इसलिए लिमिट हो गई है। यहाँ लिमिट नहीं होती, ऐसे हो जाता। अगर इक्वल का साइन होता तब इस गोले को भी हम क्या कर देते, शेड कर देते। आई होप सबको समझ में आया होगा कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, कुछ और बाहर से नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का आपके जो है कुछ इस रूट वाला चैप्टर है, अल्फा बीटा गामा वाला, लेकिन यहाँ पे जीपी एपी को कोरिलेट कर दिया जाता है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोग को कि जीपी वाला क्वेश्चन होगा ना, वो नॉर्मली आएगा, साफ साफ बोल देगा कि सम निकालो, ये निकालो, वो निकालो। इसने क्या बोला, सॉल्व द इक्वेशन गिवन करेगा आपको और बोलेगा इफ द रूट आर इन जीपी में रूट है तो क्या होगा, आप इसका क्या निकालोगे, इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। क्या करेंगे, पहली चीज लेट अस अज्यूम, ठीक है, या फिर कर दो लेट द रूट इन जीपी, ठीक है, इज, एक ले लो a/r, a और AR। मैं बता दूं आप लोग को कि हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि कभी भी आप लोग को जब लेट करना हो ना, जीपी की बात की जाए तो जीपी में a/r, ठीक है, a और AR लिखना, ठीक है, इस तरीके से ही करना होता है हमेशा। और अगर उसकी बात की जाए एपी की, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि कैसे करना है, उसका क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगी उसका। तो अभी यहाँ देखो इस तरीके से लेट कर लेंगे। मैं बता दूँ ये क्या है, ये एक अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ये आप सोचोगे कि जीपी की बात की गई, जीपी में हमेशा 3 होता है, देखो सकते हो आप लोग यहाँ पे जीपी अगर बोला गया है तो यहाँ पे 3 एक्स की पावर क्या है, मैक्सिमम 3 है, तो ठीक है, तो 3 हमारे रूट्स निकल के आ सकते हैं, 3 आंसर्स निकल के आएंगे, ठीक है। मैंने तीनों रूट ले लिया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इनके सॉल्यूशंस करेंगे। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस का b/a, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है, c/a। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू होती है d/a माइनस का, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, ये फॉर्मूला है इसका। अब बात आती है इसको सॉल्यूशन करने की। अल्फा की जगह मैंने क्या रखा है, a/r, ऐड कर दूंगी a प्लस AR इज इक्वल टू माइनस का b। अब इक्वेशन माइनस का b कहाँ से आएगा, आपको पता है a³, ठीक है, a³ बोल रही हूँ, ax³ प्लस में bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल फॉर्म है किसकी, इक्वेशन की। इसी में आप लोग देखोगे कि b कौन सा है, a कौन सा है और c कौन सा है, ठीक है। माइनस का b/a दे रखा है, तो माइनस का b/a आएगा आपका 14/8। क्यों, क्योंकि माइनस आप देख सकते हो, माइनस का 14 था, माइनस का b लगाया, ठीक है। ये देखो माइनस को फॉर्मूले का माइनस था और इसका अपना भी माइनस था, तो दोनों हो जाएगा 14/8। जब इसको सॉल्यूशन करूँगी तो 7/4 आएगी वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूँ तो a/r इंटू में a, ठीक है, फिर a इंटू में AR, ठीक है, प्लस a/r और AR हो जाएगा इज इक्वल टू c/a। c क्या है मेरे पास 7 है, a क्या है 8 है, ये हो गया। अब क्या है, इंटू में a ऑफ r। अब देखो यहाँ बात आती है एक और समझने वाली, अब आप लास्ट में लिखोगे, ठीक है, माइनस का फॉर्मूले में था अपना और इसका अपना माइनस था, तो ये हो जाएगा क्या, आपके पास क्या 8 है, सॉरी नीचे क्या है 8 है, तो 1/8। अब आप क्या करोगे, इस थर्ड वाले, सेकंड और ये फर्स्ट ले लेना इसको, थर्ड वाले की मदद से a/r इंटू में a इंटू में AR की मदद से, जो आपका ये था, इसकी मदद से आप किसी एक की वैल्यू निकालोगे। कैसे, r से क्या हो जाएगा, r कैंसिलेशन हो जाएगा और a का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि तीनों की पावर में क्या था 1 था, क्यूब हो गया, ठीक है। अब क्यूब हो गया, ये क्यूब हटेगा या फिर क्यूब मत हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा 2
कि पार क्या होती है 3, 8 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, क्योंकि उसकी पार से पार क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, इसलिए तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ओके, इसके बाद जो मैं आपको बता दूं कि ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इस वैल्यू को पुट कर दो कि कौन सी इक्वेशन में, आप अपनी ये वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/r इंटू में a प्लस AR इज इक्वल टू 7/4। तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो ये 1 इस तरीके से हो जाएगी आपकी। इसको सॉल्व करते जाओगे, जब इसको सॉल्यूशन करोगे मैं आपको बताया तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ, पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगी, क्योंकि देखो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, कल आप लोगों का पेपर है तो ध्यान रखोगे इस चीज़ का। तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 2 तो कॉमन है तीनों में, ठीक है। तो 2 का 2 तो आएगा ही, आर रख लेते हैं, ठीक है। इस एलसीएम लोगे 2 ऑफ आर आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं आप लोग को पता है, मैं आपको फिर भी बता दूं कि इसमें देख सकते हो तीनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 तो वैसे ही लिख दिया मैंने, इसलिए आर तीनों में नहीं है, लेकिन अगर मैं नीचे एलसीएम लूँगी तो आर तो ऑब्वियसली बात है आएगा ही आएगा। अब आप यह चेक करोगे कि ये से 2 ऑफ आर है तो बिल्कुल आ ही रहा है, तो 1 का ऊपर वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, वही चीज़ रहेगी। यहाँ देख सकते हो सिर्फ 2 है, नीचे डिनोमिनेटर में आर नहीं है, तो ऊपर की तरफ आर पहुँच जाएगा। और इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आर था, तो नीचे वाले में कुछ आर नहीं था, ठीक है। आर नहीं था तो ऊपर में आर पहुँच जाएगा, और ऊपर आर ऑलरेडी था। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। बाय चांस होता है कभी कभार, नहीं आता है कभी, ध्यान नहीं रहता है इस चीज़ का। और 7/4 इंटू में 2 ऑफ आर, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4। अब इसको क्या करेंगे देखो यहाँ पे ध्यान से। अब अगला पार्ट जो होगा इसमें करेंगे क्या, आप देख सकते हो कि जो है यहाँ पे ये था 2 नीचे डिनोमिनेटर में था, मतलब ये हो जाएगी वैल्यू वापस यहाँ पे 2 2 4 हो गया, ठीक है। ये 2 1 2 और 2 2 4 हो गया, इस तरीके से ये कैंसिल हो गया। तो 7/2 वैल्यू बचेगी कि 2 कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 पूरी होल इक्वेशन साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरी इक्वेशन में मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r प्लस 2r² इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 ऑफ r बचेगा, ठीक है। 7r बचेगा। अब क्या होगा, ये 7r मैं उस साइड ले जाऊंगी तो 2 प्लस ये 5 ऑफ r हो जाएगा, प्लस में 2r² इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको स्प्लिट करूंगी कैसे, इन दोनों, देखो मैं बता दूं स्प्लिटिंग करना, जिसको नहीं आता ध्यान से देखो। लास्ट वाले को इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होता है। अब 4 की आप लोग कैसे 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 दिख रहा है। अब मैं बता दूं आप लोग को कि चेक करना पड़ेगा कि 5 को कैसे स्प्लिट करें जिससे 4 भी बन जाए, ठीक है। जिसके मल्टीप्लाई मतलब एक बार जो है मल्टीप्लिकेशन में 4 भी है, मतलब मल्टीप्लाई में 4 आए। इसको तोड़ने के बाद अगर मैं इसको तोड़ूँ 4 इंटू 1 में, तो मेरे पास आंसर जो है ना मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर 4 ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो करूँगी, चाहे जो भी आए मल्टीप्लिकेशन, वो इनके स्प्लिटिंग के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका कैसे स्प्लिट करूँगी, इस तरीके से स्प्लिट करूँगी, सॉरी, r प्लस में 2 ऑफ r² इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है 2 है, 1 प्लस में 2, ठीक है, 2 ऑफ r प्लस में यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, और ये वैल्यू बचेगी आपके पास। सॉरी टू से डैट, मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक करी है, मैं आपको बता दोबारा से। 2 ऑफ r² प्लस में 5 ऑफ r प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, ये ऐसे लिख लेना पहले इक्वेशन को, फिर स्प्लिट करना। 2r² प्लस में 4r प्लस में r इज प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 ऑफ r कॉमन हो जाएगा बाहर की तरफ, और यहाँ पे बचेगी वैल्यू क्या, r प्लस में 2 प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, r प्लस में 2 अंदर की तरफ, यहाँ पे बचेगा r प्लस 2 और एक वैल्यू आएगी 2r प्लस में 1। इसमें देखेंगे तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे, एक तो आएगा आपका आंसर यहाँ पे 2, और हमने यहाँ पे एक गड़बड़ की है, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। ये माइनस आ रहा है क्योंकि ये जब हमने साइन बड़े का लगाना था, इस तरीके से माइनस हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये अंदर की तरफ माइनस होगा, कॉमन में भी माइनस आएगा, इधर सब जगह माइनस है इस तरीके से। तो ये वैल्यू आएगी एक बार हाफ, एक बार 2। अब क्या करोगे, एक बार हाफ और एक बार 2, किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालनी थी, a/r, a और a r निकालना था, ठीक है। तो ये चीज़ें निकालनी थी, ये तीनों आ चुकी हैं। आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, एक बार r की वैल्यू 2 रखना, एक बार r की वैल्यू 1/2 रखना, आंसर निकल आएगा। और कोई डाउट्स हो जाके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।